वैज्ञानिकों ने एक अजगर को मानव में बदल दिया, लेकिन अनजाने में उसे पुनर्जीवित होने की क्षमता दे दी। केवल घाव को शीशे के करीब लाकर उसमें से ऊर्जा को निगल सकता है और तुरंत ठीक हो जाता है। हालांकि अजगर की मूल आदिम प्रवृत्ति नहीं गई थी। परिवर्तन के बाद जागे प्राणी ने तुरंत मुश्किलें पैदा की। बार में दाखिल हुआ, साथी की तलाश में अपनी संतति बढ़ाने की मंशा से। उसने एक महिला को बंदूक से धमकाते हुए अपने विकृत इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला था, एजेंट लौहे जो उसका पीछा कर रहा था अचानक वहां प्रकट हुआ और पीछे से हमला कर दिया। गोलियां बारिश की तरह बरसने लगी और नेशनल जेब्रा तुरंत ही छलनी हो गया। ऊर्जा के गंभीर रूप से घटने के कारण नेशनल जेब्रा ने लड़ाई से बचने का निर्णय लिया और लिफ्ट में टकराकर मौके से भाग निकला, लेकिन पीछे से लौहे उसका पीछा करता रहा। आनन फानन में उसने टूटे हुए विंडशील्ड को उठा लिया और पागल की तरह चबाने लगा और उसके सीने की गोलियों के घाव पल भर में ठीक हो गए। लेकिन जब बुजुर्ग ब्लैक ने बंदूक निकालकर उसे खत्म करने की कोशिश की तो सर्प मानव ने मौका पाकर बड़े खिड़की से छलांग लगा दी। रात के अंधेरे में वो शुनजान गायब हो गया। लेकिन ऊर्जा में लौटे सर्प ने फिर भी सुधार नहीं किया, बल्कि चुपके से स्टेडियम में घुस गया, एक आकर्षक लड़की को लपेट लिया, यहाँ तक कि अपनी प्यारी सी छोटी जीभ भी निकाल दी, जिससे लड़की का बॉयफ्रेंड नाराज हो गया, गुस्से में आगे बढ़ा और अपने छोटे हाथों से हमला किया। लेकिन सर्प की नजर में ये बच्चों के खेल की तरह था। उसने आसानी से एक वार में उसे पलट दिया, फिर अपने छोटे हाथ से फेंक कर उसे 100 मीटर दूर गिरा दिया, जिससे वह जमीन पर गिरकर तुरंत मर गया। उसका घमंड जल्द ही बंदूकधारी सुरक्षा गार्डों को आकर्षित कर लाया। बाधित होने पर क्रोधित होकर उसने लड़की को धक्का दे दिया और नंगे हाथों से बंदूक की नली पकड़ ली, लेकिन अगले ही पल उसकी हथेली को शॉटगन ने चूर-चूर कर दिया। संभ्या क्रोधित हो गया और उसने एक घूंसा मारकर सुरक्षा गार्ड को गिरा दिया, लेकिन अनपेक्षित रूप से वह भूत जैसे पीछा न छोड़ने वाला बूढ़ा शख्स फिर से आ गया। स्थिति बिगड़ती देख संभ्या ने तुरंत सुरक्षा रेलिंग पार कर भागने लगा। फिर वह सड़क पर भीड़ में मिल गया। तभी एक ट्रेन स्टेशन पर आ रही थी। संभ्या ने बिना दोबारा सोचे अपनी कटी हुई बांह को खिड़की की तरफ बढ़ाया और अजीब तरीके से झटका। एक दृश्य हुआ, कार की खिड़की का शीशा उसके रक्त में समा गया। क्षतिग्रस्त हाथ तुरंत फिर से उगाया। जब ओल्ड ब्लैक वहां पहुंचे तो सॉन्ग ब्याओ ने एक महिला को बंधक बना लिया था, लेकिन उसने ओल्ड ब्लैक से हथियार डालने की मांग नहीं की, बल्कि शब्दों से उकसाते हुए उसे गोली चलाने के लिए मजबूर किया। जब ओल्ड ब्लैक झिझक रहा था तभी गोली चलने की आवाज आई और महिला मौके पर ही मर गई। ओल्ड ब्लैक जानता था कि यह एक फंसा हुआ था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह सकता था, बस देखता रह गया जब सॉन्ग ब्याओ एक लड़के को बंधक बनाकर भाग निकला। फिर खुद को पहुंचे हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ले जाते समय सैंग ब्याओ ने जेल की गाड़ी पर हमला किया और जानबूझकर हथकड़ी खोलकर लाओहे को भागने दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि लाओहे पीछा नहीं छोड़ेगा और इस तरह वह वांछित अपराधी बन जाएगा और पूरी तरह से आधिकारिक समर्थन खो देगा। लेकिन सैंग ब्याओ की योजना सफल नहीं हुई। जैसे ही उसने टीवी स्टेशन के स्टूडियो पर कब्जा किया और वैश्विक प्रसारण के लिए हत्या शुरू करने की तैयारी की, लाओहे बिना पुलिस की रुकावट के अकेले अंदर घुस गया और बिना कुछ कहे उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। पूरी तरह से खुला। स्थिति को नाजुक होता देख संभ्याओ ने छलांग लगाकर छत पर चढ़ाई, लेकिन पीछे पीछे हल्लाक ने निरंतर पीछा किया। दोनों ने छत पर उग्र शारीरिक लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन हल्लाक अंततः सिर्फ एक साधारण मानव निकला और जल्द ही दबाव में आ गया। लेकिन संकट ने उसकी कठोरता को प्रेरित किया। उसने संभ्याओ को मजबूती से पकड़ लिया और दोनों साथ में गगनचुंबी इमारत से गिर पड़े। अंतिम क्षणों में हल्लाक ने रस्सी का उपयोग करके अपनी गति को कम किया, कांच को तोड़कर वापस इमारत में आ गया, जबकि संभ्याओ जोर से गिरा और उसका शरीर कांच के टुकड़ों से चीर दिया गया। हालांकि जल्दी ही पुराने हे ने असामान्यता देखी। ये टुकड़े संभ्याओ को पोषण प्रदान कर रहे थे और उसका शरीर आश्चर्यजनक गति से पुनः प्राप्ति कर रहा था। जैसे ही संभ्याओ अपनी क्रियाशीलता पुनः प्राप्त करने वाला था, पुराने हे को अंततः मौका मिला। उसके मस्तिष्क से ऊर्जा कोर निकाल दिया। जैसे ही कोर नष्ट हो गया, संग ब्याओ का शरीर पूरी तरह से निष्प्राण हो गया।